आरव अब काव्या से माफी की भीख मांगता हुआ नजर आने वाला है। अपनी बहन काव्या के लिए सूरज अब गुलाब सिंह से सीधी टक्कर लेने वाला है और इस लड़ाई में आरव भी सूरज का पूरा साथ देगा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल में आने वाला है एक जबरदस्त और धमाकेदार ट्विस्ट। दरअसल काव्या के वापस मायके लौट आने के बाद ईशा आरव को फोन करके तुरंत घर बुलाती है। दोस्तों, आरव को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं होती कि बिंदिया और गुलाब सिंह ने मिलकर काव्या को घर से बाहर निकाल दिया है। जैसे ही आरव को ये सच्चाई पता चलती है, वो बिना देर किए भागता हुआ काव्या को वापस लेने पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचते ही कहानी एक नया मोड़ ले लेती है, क्योंकि रिया सबके सामने आरव की सच्चाई उजागर कर देती है। रिया बताती है कि आरव ने काव्या से शादी सिर्फ अपनी कुंडली के दोष को खत्म करने के लिए की थी, ताकि बाद में वो दूसरी शादी कर सके। ये बात सुनकर ईशा को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं होता कि उसका भाई किसी लड़की की जिंदगी के साथ इस तरह का खिलवाड़ कर सकता है। इसी बीच आरव वहां पहुंचता है और सबके सामने काव्या के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगता है। वह कबूल करता है कि हाँ, उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अब वो काव्या से सच्चा प्यार करने लगा है। आरव कहता है कि वह काव्या के बिना नहीं जी सकता और अब उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। दोस्तों, ये सब देखकर सूरज का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह आरव को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर देता है और फिर उसे अपनी बाइक से बांधकर घसीटता हुआ गुलाब हवेली तक ले जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि आरव अब सच में काव्या से प्यार करने लगा है। पहली बार ऐसा होगा जब वह काव्य के लिए गुलाब सिंह के सामने भी खड़ा होगा और उससे भिड़ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही सूरज गुलाब हवेली पहुंचेगा, बिंदिया अपना ड्रामा शुरू कर देगी। वह सूरज से कहेगी कि काव्या को जलवाने का काम उसी ने करवाया था। लेकिन दोस्तों, ये सब बिंदिया सूरज को अपनी चाल में फंसाने के लिए बोलेगी। बाद में वह पलटी मारते हुए झूठ बोलेगी कि आग उसने नहीं, बल्कि दादी ने लगवाई थी। बिंदिया का असली मकसद यही होगा कि किसी भी तरह काव्या को आरव की जिंदगी से बाहर कर दिया जाए। इसके बाद सूरज और गुलाब सिंह के बीच भी जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलेगी और इस लड़ाई में आरव भी सूरज के साथ खड़ा नजर आएगा। आरव एक बार फिर काव्या के पास लौटेगा, क्योंकि उसने ये ठान लिया है कि अब वह काव्या का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वह जहां भी रहेगी, आरव भी वहीं रहेगा। दोस्तों, किचन में आग लगाने वाले असली गुनहगार का सच सामने लाने के लिए ईशा को गुलाब हवेली जाना पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ईशा ताई जी को घर से बाहर जाने के लिए मना पाएगी या नहीं? आपको क्या लगता है, आगे क्या होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।